Okay, very good afternoon. My name is Sudhanshu Tripathi. I work for Government of UP, presently posted in the Midday Meal Authority as Finance Controller. I also look after this project. I am nodal officer for this project. This is very ambitious project. आप लोगों ने इसको पेपर में या कई जगहों पे पढ़ा भी होगा. मिड डे मील की रियल टाइम मॉनिटरिंग हम लोग इससे कर रहे हैं. और बेसिकली जब ये प्रोजेक्ट शुरू करने की बात आई तो ऑल ऑफ अस हु वर्क इन दी गवर्नमेंट एंड आर वर्किंग फॉर दी वेलफेयर स्कीम्स, ये सभी प्रॉब्लम हम सभी लोग फेस करते हैं. एक तो मिड डे मील है, नरेगा, एसएसए, रूरल हेल्थ मिशन, आईसीडीएस, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस चला रही हैं. बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर वो हैं, और उसके बाद वी हैव एन नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज इन बिटवीन. All these schemes mostly face bogus, inflated and advanced reporting. Then the information flow is hierarchical. बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ब्लॉक पे आएगा, ब्लॉक से जिला, जिले से मंडल, मंडल से स्टेट, और फिर जिसको भी हमको देना है भारत सरकार या किसी को. देन इंफॉर्मेशन का जो स्वरूप है वो भी डिफरेंट होता है. अगर हमको स्टेट लेवल पे इंफॉर्मेशन देनी है तो उसकी प्रकृति बिल्कुल डिफरेंट होगी, और जो एक्चुअल हमारा डेटा होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है. Then the reporting is very delayed. In case of MDM, अगर हम आज खाना नहीं दे पा रहे हैं, a missed meal is missed forever. हम आज शाम को और कल और परसों खाना नहीं दे सकते. तो this is a peculiarity of this particular scheme, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. और ये हर केस में ये होता है. हम इनिशियली मिड डे मील में वी हैड क्वार्टरली सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग. फिर स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती थी MPR, बट किसी भी केस में 1 महीने 2 महीने से पहले हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती थी. देन डेटा एट सोर्स इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल लेवल्स. स्कूल का डेटा, फील्ड का डेटा, और जो भी PRI लेवल इंस्टीट्यूशंस इम्प्लीमेंट कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा होगा तो ब्लॉक पे होगा, ब्लॉक से ऊपर नहीं मिलेगा. दीज वेयर दी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल. कुछ सालों में हमने देखा है वेब मोबाइल इंटरफेस टेक्नोलॉजीज़ आर अवेलेबल. इन्हांस मोबाइल पेनिट्रेशन, जैसा अभी ओसामा ने बहुत डिटेल में बताया, यूपी में करीब 12 करोड़ सिम अवेलेबल हैं. स्पेशली रूरल एरिया में इनका जो पेनिट्रेशन हुआ, दैट बिकेम ए बून फॉर कमिंग आउट विद दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट वी हैव डन. देन वर्नाकुलर टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी, IVR में इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है. एंड क्लस्टर बेस्ड क्लाउड टेलीफोनी और क्लाउड कंप्यूटिंग का जो एक कंसेप्ट आ गया, उससे बहुत एडवांटेज हुआ है. ये स्पेशल प्रॉब्लम्स थी जो हम लोगों ने मिड डे मील स्कीम में फेस करी. Primarily the space related issues, that school wise report was not available at all the levels. Then time related issues, scope for data manipulation was there because of the time lag. Then chances of excess physical and financial reporting, delay in remedial action, जैसे मैंने बताया कि मिड डे मील के केस में बहुत ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो जाती थी ये प्रॉब्लम. देन द सिस्टम वॉज जस्ट नॉट इफेक्टिव, एंड डिफॉल्टिंग स्कूल का इंफॉर्मेशन 1 महीना भी छोड़ दीजिए, 2-3 महीने तक नहीं मिल पाता था. Then lastly the monitoring problem. Monitoring was always random based. कोई हमारे पास एक्शन प्लान नहीं होता था. कहाँ जाना है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस जगह इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, नथिंग वाज नोन. सब्जेक्टिव टर्म्स में बातें होती थी, स्कीम कैसी चल रही है, ठीक चल रही है, आपके यहाँ प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ नहीं है. कोई ऑब्जेक्टिव टर्म्स में हम लोग नहीं बात करते थे. और एक्सेप्शन रिपोर्ट्स तो होती ही नहीं थी जिसके आधार पे हम जा सकें. रोड से जा रहे हैं, रोड साइड के स्कूल चेक हो गए, जो फारदस्ट एरिया में है, रूरल एरिया में, वहाँ कोई नहीं जाता. सो दिस इज इन शॉर्ट द इनोवेशन दैट वी डिड. इसमें इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस कॉल हम लोगों ने भेजना शुरू किया जून 2010 से. इनफैक्ट इससे पहले वी वेयर फॉर गुड पीरियड ऑफ ईयर्स टू 2 साल करीब लगे हम लोगों को. SMS पे हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे थे कि टोल फ्री SMS किसी तरह हो सकता, तो स्कूल को हम लोग X/Y के फॉर्म में एक डेटा मंगा लेते. बट समहाउ SMS टोल फ्री नहीं पॉसिबल है, एंड व्हेनेवर इट लैंड्स ऑन अदर नेटवर्क इट बिकम्स पेड. वंस इट वाज रूल्ड आउट, फिर हम लोगों ने सोचा अब क्या ऑप्शन हो सकता है, एंड दैट इज़ हाउ वी पिन डाउन ऑन द इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम. इसमें अभी तक जो है
जहाँ कहीं भी हो रहा था इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए नहीं यूज़ कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन करते थे हम, बट डेटा कलेक्शन के लिए इट वाज नेवर बीइंग यूज. सो वी पुट दिस टेक्नोलॉजी अपसाइड डाउन. इसमें वी वर सेंडिंग IVR कॉल्स टू द टीचर्स. टीचर के अपने मोबाइल नंबर पे हम लोगों ने कॉल भेजना शुरू किया. टीचर्स को सिंपली की इन कर देना होता था जितने बच्चों ने खाना खाया. अगर खाना नहीं बना है तो दे हैड टू सिंपली प्रेस 0. डेटा इमीडिएटली हमारे सिस्टम पे अपलोड हो जाता है और इमीडिएटली वो अपडेट हो जाता है. पूरे प्रदेश का इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल बाय एंड ऑफ द डे. इसमें 4.5 लाख टीचर्स को हम लोग करीब कवर करते हैं. मे बी इस स्कूल्स हमारे करीब आज की तारीख में 1.65 लाख स्कूल्स हैं. बट देयर आर ओकेजन्स कि हेडमास्टर ने नहीं उठाया, देन द कॉल गोज़ टू द नेक्स्ट टीचर, उसने नहीं उठाया, देन टू द टीचर 2, वो भी नहीं उठा रहे हैं तो शिक्षा मित्र. सो वी हैव डेटा बेस ऑफ 4.5 लाख टीचर्स इंक्लूडिंग शिक्षा मित्र. One very important objective was that we wanted this model to be absolutely toll free. इसलिए कहीं हम लोगों ने ये सिस्टम नहीं रखा कि हम टीचर को रीइंबर्स करेंगे, क्योंकि द मोमेंट वी गेट इनटू द रिगमारोल ऑफ रीइंबर्समेंट तो हमारा मूल ऑब्जेक्टिव हट जाएगा. फिर हम इस MIS इस डेटा कलेक्शन से हट जाते और ऑडिटिंग और ऑल काइंड ऑफ क्वेरीज वेयर देयर कि आपने इस मोबाइल का नेटवर्क क्यों नहीं लिया, इसका SMS पैकेज क्यों नहीं लिया. तो इसमें हम पढ़ना ही नहीं चाहते थे. That is why the pull methodology was adopted. We are pulling the data. हम उन पे डिपेंडेंट नहीं हैं. They don't push the information to us. We somehow whatever way possible we have to pull the data from the teachers. The process of implementation was very, very stringent. We had to codify all the schools. At that time we had 1.5 lakh schools. Then the collection of mobile number of teachers, because we were not providing any SIMs to any teachers, we were not into the provision of mobiles also. हम लोगों ने उनका अपना मोबाइल यूज़ किया है. Then the system was developed. पूरा इसका हम लोगों ने 900 ब्लॉक और टाउन एरिया में इंश्योर किया कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए. लैपटॉप, डेटा कार्ड, हेडफोन्स के साथ हम लोगों ने ट्रेनर्स को भेजा. एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स और हम मिड डे मील अथॉरिटी के लोगों ने एक छोटी छोटी इश्यूज़ को बिल्कुल इंटीग्रिटी में जा करके हैंडल किया. देन वन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑन विच वी हैड टू टेक अ डिसीजन वाज हाउ टू गो अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. शुड वी मेक सम इन्वेस्टमेंट, शुड वी गो फॉर सर्वर्स, जैसे हर जगह होता है कि सर्वर खरीद लिया, कंप्यूटर्स खरीद लिए. बहुत रिस्की चीज़ थी, पहली बार हो रहा था. टीचर रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं करेंगे, जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा रिस्क था ये. कहीं कोई एग्जाम्पल इसका नहीं मौजूद था इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का, इतने लार्ज स्केल पर डेटा लेने का. वी आर नॉट डूइंग एनी पायलट्स. हम ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था कि वील इम्प्लीमेंट इट वन गो इन द इंटायर स्टेट. सो वन डिसीजन वॉज टेकन दैट इट वॉज कम्प्लीटली आउटसोर्स्ड. हम लोगों ने पूरा ये एक IT कॉरपोरेशन को दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट के, और इंक्लूडिंग दी पब्लिकेशन ऑफ द मैनुअल. बहुत प्रिसाइज मैनुअल हम लोगों ने पब्लिश कराया, which we distributed even before the training sessions were done at the block and town area centers, ताकि हर टीचर एक बार उसको पढ़ ले. और ये इंसिस्ट किया गया था कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर कराया गया था कि इसको पढ़ करके तब ये लोग ट्रेनिंग सेशंस में आएंगे. So in the publication of the manual, training part, development, implementation, everything was outsourced. And right now we cover almost 1.65 lakh schools which have 2 crore children who are enrolled there. Of course the availing number is almost 55%. Right now the number of teachers, yes, it is 4.5 lakh and entire UP is the coverage. So this was the philosophy, that we wanted to make the school as the unit of information, not the district or the mandal. Real-time data was being collected, and the monitoring gaps we wanted to bridge. So what we have developed is a complete system of data collection, management information system, and decision support system all in one. And the implementation is on absolutely on autopilot mode. कुछ भी हमको मैनुअली नहीं करना होता है. रजिस्ट्रेशन ऑफ मोबाइल्स,
the confirmation of the numbers, the verification of the mobile user, then the call escalation, call rotation, all these things are done by the system. The call is also randomized. Time and again it is sent to the headmaster, then to next level of teachers, so that there is no trend as such of information. It gives grassroots data at apex level and facilitates in monitoring and pinpointed intervention. क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या थी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को नहीं पता होता था कि बगल के स्कूल में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या तो फिजिकली वहाँ जाके देखे, कहाँ कहाँ जाएगा, असंभव हो जाता है. तो ये इसके साथ एडवांटेज ये हो गया कि नाउ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुज द नोडल ऑफिसर ऑफ द स्कीम इन उत्तर प्रदेश, sitting in his chamber, he can drill down to the lowest level of information. अब मैं आपको दिखाऊंगा उसका स्क्रीनशॉट, जिसमें पूरा डिटेल आ जाता है टीचर का कि किस टीचर ने कितने बजे किस नंबर से डेटा दिया. एंड वी कीप ऑल द लॉक्स इंटैक्ट. अगर कोई डेटा गलत हो गया, 65 दबाना था, 56 दब गया, तो ही कैन सेंड ए कॉल, एक मिस कॉल करेगा IVR पे, he'll get a call back, उसका कोई चार्ज नहीं होता, कॉल कट जाती है और वो अपडेट कर देगा डेटा. तो सिस्टम में हमारे 56 भी होगा, 65 भी होगा. तो वो कहीं भी ये नहीं होता कि एक डेटा दे दिया तो वो पुराना डेटा हमारा ख़त्म हो गया है. दो चीज़ों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं. कितने बच्चों ने खाना खाया और खाना बना या नहीं मिला. सबसे इम्पॉर्टेंट मिड डे मील के केस में ही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. These were some of the implementation challenges that we face, since it is a case study thing, so this is very important, क्योंकि हम लोगों ने फेस करी हैं. आगे जब हम इसको रेप्लिकेट करेंगे तो everyone is going to face these kind of problem. It was an unknown untraversed path, तो बहुत ही प्रॉब्लम थी, क्या करें. तो बहुत डिटेल DPR इसमें बनाया गया. एक एक चीज़ हम लोगों ने नोट डाउन करी उसमें. मोड ऑफ ऑपरेशन जैसे मैंने बताया, वी असाइंड इट ऑन द टर्न की बेसिस, दैट वाज अगेन ए स्ट्रेटजिक डिसीजन. टीचर्स डेटाबेस बहुत बड़ी चैलेंज थी. 5.5 लाख टीचर्स का हम लोगों ने नंबर कलेक्ट किया है. हाउ टू ओरिएंट टीचर्स, सो वी डिज़ाइन, पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द ऑपरेशन मैनुअल्स, और ऑनलाइन डेमो किया गया इनका सभी ब्लॉक एंड टाउन एरिया पे. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कैसे इनको मोटिवेट किया जाए. न दें डेटा तो हम कुछ नहीं कर सकते थे. वी आर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन द टीचर्स. इसलिए टीचर्स एसोसिएशन को एट द अपेक्स लेवल ऑफ द अथॉरिटी, दे वर कॉल्ड, छोटी से छोटी एसोसिएशन को बुलाया गया. द डायरेक्टर हिमसेल्फ, दैट टाइम मिस्टर अमोद कुमार वाज हियर, ही वाज द डायरेक्टर. आप लोगों ने सुबह सुना होगा उनको. सो ही सॉ टू इट कि वो स्वयं इसका डिमॉन्स्ट्रेशन बैठ के टीचर्स को देते थे, उनसे फीडबैक लेते थे. जो चीज़ें आई, उनके कमेंट्स आए, उनको हम लोगों ने इनकारपोरेट किया. बताते थे लोग कि साहब इस तरह से कॉल दीजिए, पहले हेडमास्टर को दीजिए, कभी कभी ये उन्हीं का सजेशन था कि चेंज भी कर दीजिए आप. कुछ दिनों में टीचर 1 को भेजिए, टीचर 2 को भेजिए, फिर हेडमास्टर को भेज दीजिए. तो बहुत यूज़फुल सजेशन उनसे मिले. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी टीचर्स के साथ में, व्यवहारिक समस्या थी कि मिड डे मील स्कीम में टीचर्स को खाना बनाने में नहीं इन्वॉल्व किया गया है. उनकी मॉनिटरिंग, मतलब खाना बना या नहीं बना ये देखें, इन्फॉर्म करें, टेस्ट करें. इम्प्लीमेंटेशन इज़ पार्ट ऑफ दी पंचायत. होता क्या था कि टीचर ने इन्फॉर्म किया, उनकी जिम्मेदारी थी कि 3 दिन खाना नहीं बनता है तो वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को बताएंगे. इसी तरह BO के लिए जिम्मेदारी है कि अगर 7 दिन तक खाना नहीं बनता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर को बताएं. टीचर ने मान लीजिए फ़ोन पे बता भी दिया. आप इंस्पेक्शन पे गए, जिला के अधिकारी हैं, वहाँ पे मौके पर जब ऐसे एक वो समय था 2007 से, जब ये स्कीम शुरू हुई थी 2004 में, अपवाद स्वरूप खाना बना करता था इस स्कीम में. न बनना वॉज द रूल ऑफ द डे, और पता भी नहीं होता था कि बन रहा है या नहीं बन रहा है. तो नंबर उनके बहुत हाई होते थे. टीचर ने बता भी दिया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आते आते बहुत मैसिव नंबर हो जाता था. और जब एजुकेशन विभाग में रहे लोग यहाँ हैं, यहाँ पे अपेक्स लेवल पे मॉनिटरिंग होती थी स्टेट की, तो सैकड़ों में अगर संख्या आए तो हालत ख़राब हो जाएगी ज़िले की. तो किसी भी कीमत पे वो 2 से डबल डिजिट से संख्या ज़्यादा नहीं जाने पाती थी, और वो भी 30-40s में रहती थी, जबकि हकीकत कुछ और हुआ करती थी. तो इंस्पेक्शन पे जाने पर टीचर को अंततः उसने बताया कि भाई खाना नहीं बन रहा है, बताया क्यों नहीं. BO कह देता था साहब ये तो बताते नहीं, इनकी आदत है ना बताने की. तो अल्टीमेटली द एक्स वुड फॉल ऑन हिज नेक. टीचर को सस्पेंड कर दो, इनका तनख्वाह रोक दो, इनका कैरेक्टर रोल में डाल दो, ये सारी प्रॉब्लम थी. यहाँ पे टीचर को एक मौका मिल गया कि अब वो डायरेक्टली अपेक्स लेवल से कम्युनिकेट कर सकता था. उनको ये सब बता दिया गया था कि आप इस सारी इन्फॉर्मेशन
नाम के साथ हमारे सिस्टम में मौजूद रहेगी। और हमने इसका एक वेरिफिकेशन का भी सिस्टम रखा था कि एंड ऑफ द मंथ एक 2 पेज की समरी बनेगी, पंचायत वाइज रिपोर्ट विल बी प्रिंटेड, और उसको वो सर्टिफाई कर देंगे कि यस दिस वाज द डेटा गिवन बाय देम ऑन द IVR सिस्टम एंड दिस टैलीज विद द MDM रजिस्टर। MDM रजिस्टर पुरानी रिक्वायरमेंट रही है। यही एक कारण था जिसके कारण टीचर ने हाथों हाथ उठा लिया इस सिस्टम को, और बहुत सक्सेस का अकेला कारण है टीचर का फुल कोऑपरेशन। सस्टेनेबिलिटी जो है वो ऑफ कोर्स लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरत थी, जो कि समय समय पर मिला है हम लोगों को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं जो ड्रिल डाउन करके स्कूल पे जा करके फ़ोन कर देते हैं। एक फ़ोन टीचर को अगर कर दिया एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, 2 फ़ोन कर दिया 1 महीने में, मैसेज बहुत बड़ा हो जाता है उससे, कि जिलाधिकारी जो हैं वो स्वयं मॉनिटर कर देते हैं स्कीम का और कभी भी चेक हो सकता है। तो टीचर्स जो कभी कभी कोल्यूट करते थे प्रधान के साथ में, वो चीज़ ख़त्म हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गया सिस्टम। देन इंटरवेंशन फॉर स्कूल नॉट सर्विंग MDM, ये हम लोगों ने सिस्टम तो दे ही रखा था, इसके अलावा अलर्ट्स जनरेट किए। कमिश्नर से लेकर के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर तक रात के 8 बजे उनके मोबाइल पे एक SMS चला जाता है कि आज आपके जुरिस्डिक्शन में, कमिश्नर है तो डिवीज़न का जाएगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है तो ब्लॉक का, आपके जुरिस्डिक्शन में इतने स्कूलों में खाना बना, इतनों ने खाना खाया और इतने में नहीं बना। और जो लाइक स्टेट लेवल पे आ जाता है कि टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ये हैं। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और पंचायत NPRC पे जो हम भेजते हैं उसमें एक स्कूल का नाम भेज देते हैं कि इतने इन स्कूल में खाना नहीं बना। तो अगर इवन दी DM और दी कमिश्नर इज़ मूविंग, कहीं जा रहे हैं, एक मैसेज आ गया और कोई अलार्मिंग नंबर दिखा तो इमीडिएटली वो एक अलर्ट हो जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। देन वी ऑल्सो इशूड ए GO 2010 में कि इट वुड बी मैंडेटरी फॉर द टीचर्स टू गिव दिस डेटा। ये बहुत ज़रूरी था। ये कुछ सिस्टम डिज़ाइन चैलेंजेस थी, डेटा पुश वर्सेस डेटा पुल, जैसा मैंने अभी सबमिट किया कि वी इंसिस्टेड ऑन द पुल मेथडोलॉजी, हाउ टू पुल डेटा। सो वी impinged on the outbound dialing through cloud telephony and IVRS। कोडिफाई इसीलिए किया हम लोगों ने 1.5 लाख स्कूलों को। PRI लाइन्स करीब हमने 200 लाइन दे रखी हैं हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर ने। एक PRI लाइन पे 30 कॉल्स साइमल्टेनियसली रूट हो जाती हैं। So that is how we are able to cover all the schools by say 5:30, 6 o'clock in the evening. And how to ensure that providing data through teachers' own mobile, no expenses are involved। ये absolutely toll free मॉडल इसीलिए किया गया, उसमें मिस कॉल, कॉल रोटेशन ये सारा रखा, किसी भी कीमत पे उनको कोई पेमेंट नहीं करना होता है अपने कॉल का। शॉर्ट में ये दी कन्वेंशन सिस्टम हमारा, इसमें यू कैन सी सो मेनी इंटरमीडिएट लेवल्स फ्रॉम स्कूल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। And this is the re-engineered model, जिसमें it's all one go, the entire information is available। और चूँकि it is webcasted, so anyone can see the information। जिस टेम्पलेट पे चाहें उस पर देख सकते हैं। बहुत ही डायनेमिक हम लोगों ने रखा है अपना IMIS। सो जिस दिन जो ज़रूरत होती है हम देख लेते हैं। ये कुछ क्वान्टिटेटिव डेटा है विच एक्चुअली फोकसेस ऑन द इम्पैक्ट दैट वी हैव हैड। 35% जून 2010 या 28% के आसपास देखें तो 35% इज़ द फिगर जो खाना नहीं बन रहा था स्कूलों में। और ये पिक्चर प्रोजेक्ट करता है उससे पहले की, क्योंकि मोटा मोटा वही स्थिति थी। और आज की तारीख में ऑलमोस्ट हम लोग 4 से 5% का डिफ़ॉल्टिंग स्कूल का नंबर आता है सिस्टम में, जो फॉर विच रीजंस कैन बी मेनी। रसोईया नहीं आया, कहीं जल भराव हो गया है, कहीं कोई और प्रॉब्लम हो गई है, इंक्लूडिंग दी इश्यूज़ ऑफ फूड ग्रेन ऑन ऑल दिस थिंग्स। कहीं कहीं ये भी सब इश्यूज़ आते हैं कि पैसा जिले से ड्रॉ करके नहीं पहुंचा है फॉर वन रीज़न और दी अदर। स्टेक होल्डर वाइज देखें अगर तो स्कूल चिल्ड्रन में, सो नाउ एक इनफैक्ट नवंबर 2010 में जब पंचायत के इलेक्शन हो रहे थे तो करीब 37% हो गया था डिफॉल्टिंग स्कूल्स का नंबर, और अब हम लोग 4% पे आ गए हैं करीब। सो व्हाट एक्चुअली इट लीड्स टू, इट मीन्स गिविंग फूड टू दी चिल्ड्रन हु आर अदरवाइज डिप्राइव्ड। उनको मिल ही नहीं रहा था, द सिस्टम हैज़ इंश्योर्ड कि वो खाना उनको मिले। देन फॉर द मॉनिटरिंग एजेंसी, गवर्नमेंट और डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट सबके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया इज़ नाउ वेरी सिंपल, पूरे सिस्टम से तुरंत ही मिल जाता है। और उसको हम कैसे किस तरीके से मॉनिटर करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल।
तरह तरीके से उसमें रिपोर्ट निकल आती हैं कि आज कितने विद्यालयों ने सूचना नहीं दी, कितनों में लगातार 3 दिन खाना नहीं बना। उसमें हमने डाल रखा है, आप 3 दिन, 6 दिन, 8 दिन कुछ भी डालिए, लगातार 10 दिन कहाँ से खाना नहीं बन रहा है। सो अगर 10 दिन नहीं बन रहा है, इट मीन्स इट इज़ नॉट एन एरेटिक प्रॉब्लम, इट सम सिस्टमिक प्रॉब्लम। एक दिन नहीं बना कि एक रीज़न हो सकता है कि रसोईया बीमार हो गया या कोई और कारण हो गया, लेकिन अगर 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन नहीं बन रहा है तो वहाँ पे दैट एरिया रिक्वायर्स सम इंटरवेंशन। मॉनिटरिंग इज नॉट पॉसिबल ऑन एक्सेप्शन रिपोर्ट्स बेस्ड। ऑब्जेक्टिव इनपुट इज़ अवेलेबल फॉर पॉलिसी इंटरवेंशन। कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है ये हम वर्कआउट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आर द मेजर आउटकम्स। चेकिंग ऑफ लीकेज एंड सेविंग ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज क्योंकि अब वो डेटा एक बार दे दिया तो होता ये है कि ऐसे चेक्स हुए हैं। इनफैक्ट अपेक्स लेवल, चीफ सेक्रेटरी लेवल से हम लोगों को कहा गया कि एक अभियान चला करके चेकिंग कराइए डेटा ले करके, और उसमें ये मिला कि होता यह है कि टीचर ने डेटा दे दिया, तुरंत आपने रिपोर्ट निकाली और टीम को दौड़ा दिया। वहाँ जाके उसने देख लिया कि आज आपने ये डेटा दिया था, एक्चुअली इतने बच्चे हैं कि नहीं हैं। तो एक उन्नाव के केस में आया था कि करीब 3 से 4% का कुछ स्कूलों में वेरिएशन मिला था, वो भी ये कि खाना खा के बच्चे घर चले गए। ऐसा होता है कहीं कहीं। सो हम लोगों ने फिर ये किया कि टीचर की जिम्मेदारी होगी कि अगर ऐसा कोई बच्चा जा रहा है तो ये रिकॉर्ड करे उस चीज़ को, और अगर उससे लिखा सके एप्लीकेशन तो लिखाए भी। देन इसको रिप्लिकेशन इसका हम लोग ने किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, ICDS में इसको रिप्लिकेट कर दिया 2012 में, और वहाँ भी इसकी मॉनिटरिंग इसी सिस्टम से की जा रही है। टीचर्स फील असिमुलेटेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फ़ोन कर दिया, CDO ने फ़ोन कर दिया, तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है और वो समझता है कि हम वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। एंड सेकेंडली टेक्नोलॉजी में आई मीन ही फील्स इंक्लूडेड इन दी टेक्नोलॉजी आल्सो। उन्होंने एक चूँकि एक हाईली टेक्निकल चीज़ थी 2010 में ये, तो वो भी उससे भी बहुत अच्छा महसूस किया टीचर्स ने कि हम वी आर इन्वॉल्व इन ए हाई टेक्नोलॉजी मॉडल, तो एक फील गुड वाली फीलिंग भी आई है उनके में। देन अब we are trying to rope in the school management committee for verification of the data that is given by the teachers. हम लोगों ने उनका मोबाइल नंबर जिसका भी मिल पाया है SMC में से उनका नंबर लिया है। उनको हमारा कॉल सेंटर भी है सिस्टम के साथ में, उससे उनको मैसेज दिलाते हैं, फ़ोन पे बताते हैं कि जब कभी मौका मिले आप प्लीज़ स्कूल पे जाएं और वहाँ से एक मिस कॉल कर दें। सो यहाँ से सिस्टम से कॉल जाएगी एंड दे कैन वेरीफाई द डेटा। सो एंड कम्युनिटी ओनरशिप बढ़ी है ऑफ कोर्स। ये एक स्क्रीनशॉट है हमारा होम पेज का। दिस इज़ हाउ वी गेट द डेटा। इसमें PS UPS में कितने स्कूल हैं, कितने स्कूल खुले थे, फिर डेटा कितनों से आया, कहाँ खाना नहीं बना, और एक महीने में हम लोग इनरोलमेंट नंबर भी लेते हैं। ये मैं बता रहा था आपको स्क्रीनशॉट जिसमें टीचर्स का पूरा डिटेल आ रहा है और ये पूरा स्कोर कार्ड है 1 साल का। These are some SMS formats that we send to different levels. These are some of the awards that we received, including the National Gold Award for E-Governance. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी इस पर प्रोड्यूस करी है। इट इज़ ऑन दी वेबसाइट, आप देख सकते हैं। और दे हैव गॉट ए केस स्टडी डन फॉर दिस, और इसको एकेडमीज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में इन लोग भेज रहे हैं फॉर केस स्टडी बेस्ड टीचिंग फॉर दी प्रोबेशनर्स। Center for Innovations in Public System, Hyderabad, they are making good efforts for replicating this system, and it is highly replicable, highly scalable model. ICDS में हम लोग कर चुके हैं इसको। SSA में कुछ चीज़ों के लिए यूनिसेफ ने यूज़ किया है इसको WASH प्रोग्राम मॉनिटर करने के लिए 4 जिलों में। Then regularity we have ensured. Now we are on the path of quality and quantity, ensuring these aspects। उसके अपने फॉर्मेट्स हो सकते हैं, और कुछ चीज़ों पे जैसे भी उसामा कह रहे थे कि टीचर्स का अटेंडेंस नहीं मॉनिटर कर रहे हैं, वी कैन डू दैट। इनफैक्ट कुक को पोस्टिंग, रसोईया को टीचर्स की पोस्टिंग के लिए, कुक के इंगेजमेंट के लिए अवेलिंग नंबर्स को हम इस सिस्टम से ले सकते हैं। और एक एक्टिविटी मॉनिटरिंग भी हम शुरू करने जा रहे हैं, जिससे हम लॉगिन ट्रैक करेंगे, खासतौर से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स का, कि लॉगिन करके कितनी देर हो रहा और क्या किया, सिर्फ लॉगिन करके छोड़ तो नहीं दिया। सो एक्चुअली आप पूरी उसकी एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू दिस सिस्टम, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज। राइट, थैंक्स। सो एनी क्वेरी?